Hello guys, welcome to my YouTube channel Online Maths Basic Tutor by Nikki. Subscribe for more videos. तो गाइस प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया था। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय अ मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। यानी कि आपको इस क्वेश्चन को अब किससे करना है? मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से करना है। ठीक है गाइस, तो आइए गाइस मैट्रिक्स मिनिमा मेथड देखते हैं। देखो गाइस, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड को हम एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम हम बोलते हैं लोवेस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं? लोवेस्ट कॉस्ट मेथड। अब देखो गाइस, जो ये लोवेस्ट कॉस्ट मेथड है इसी के अंदर इसका मेन पॉइंट छुपा हुआ है। दैट मीन्स वो वर्ड है लोवेस्ट। लोवेस्ट यानी कि इस पूरी टेबल को आपको क्या करना है? इस पूरी टेबल में लोवेस्ट टर्म देखनी है और आपको इसे सोल्व करना है। ठीक है, देखो अब सबसे पहले बताओ कि इस पूरे में लोवेस्ट टर्म कौन सी है आपकी? 8 है। अच्छा, अब इसे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि क्या आपकी ये सप्लाईज इस डिमांड के इक्वल है? कि ये आपकी जो सप्लाईज है इधर साइड वाली, क्या इस डिमांड के इक्वल है? सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो आइए गाइस देखते हैं। 7 + 9 16 और 16 + 18 34। दैट मीन्स सप्लाई तुम्हारी आ गई 34। अब डिमांड भी चेक कर लेते हैं कि 34 आ रही है नहीं आ रही है। 5 + 8 13, 13 + 7 20 और 20 + 14 34। दैट मीन्स सप्लाई और डिमांड दोनों क्या है? इक्वल है। और जब दोनों इक्वल होते हैं तो क्या करते हैं गाइस कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारा क्या है? बैलेंस है। और जब बैलेंस होता है तो हम उसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये मेन चीज थी कि आपको ये देखना है कि सप्लाई और डिमांड क्या आपकी इक्वल है या नहीं है। तो देखो सबसे लोवेस्ट टर्म यहाँ पे 8 है और 8 के सामने सप्लाई 18 है और डिमांड 8 है। अब मुझे बताइए सप्लाई और डिमांड में छोटा कौन है? डिमांड है। दैट मीन्स कि हम इस टर्म पे 8 पे 18 में 8 छोटा कौन है? 8। तो यहाँ पे हम 8 सप्लाई करेंगे और जब हम यहाँ पे 8 करेंगे तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। 8 में से 8 गए 0, लेकिन 18 में से 8 गए कितना आएगा? 10। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितनी सप्लाई बची? 10 बची। नाउ अब देखो गाइस, इससे 8 से बड़ा देखना है और बाकी सबसे छोटा। 8 से बड़ा 10 है और 10 के सामने सप्लाईज कितनी है? 7 और 14। दैट मीन्स यहाँ पे हम कितनी सप्लाई करेंगे? 7 करेंगे क्योंकि 7 छोटा है, 14 क्या है? बड़ा है। तो गाइस 7 में से 7 गया 0 और 14 में से 7 गया 7। इतना हो गया। अब इसके बाद 10 से बड़ा देखो, बाकी सबसे छोटा 10 से बड़ा 19 होगा, उससे तो कोई नहीं होगा। तो 19 है और 19 के आगे यहाँ पे तो 0 है और यहाँ पे 5 है। लेकिन यहाँ पे हम 5 क्यों नहीं लेंगे बोलो? क्योंकि हमारी जो ऊपर है इधर की साइड सप्लाईज जो है आपकी इधर की पूरी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे पूरा 7 है। अगर हम यहाँ पे 5 की सप्लाई देंगे तो 5 + 7 12 आ जाएगा, लेकिन जबकि यहाँ पे 7 है तो यहाँ की तो रो का 7 सप्लाई हो चुकी है, तो हम इसमें और सप्लाई नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद 19 से बड़ा देखो, 19 से बड़ा है 20। ठीक है, अब 20 के आगे देखो 10 है और 7 है और यहाँ पे टोटल 14 होना चाहिए। दैट मीन्स हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इधर की साइड हमारा कम होता और इधर की साइड रहता तब भी हम देखते कि क्या हमारी सप्लाई पूरी हो रही है, नहीं। तो अब यहाँ पे 7 बच रहा है, यहाँ पे 10। दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या करूँ? 7 की सप्लाई दे दूँ तो ये खत्म हो जाएगा। 10 में से 7 गए 3, ये भी खत्म हो गया। 7 की सप्लाई प्रोवाइड होगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इधर की तरफ पूरी डिमांड होगी 14 और इधर की तरफ सप्लाई भी पूरी होगी। दैट मीन्स इसका तो काम खत्म हो गया। नाउ अब इससे बड़ा देखेंगे, 20 से बड़ा 30 है। देखो 30 इस वाली रो में भी है, 30 इस वाली रो में भी है, लेकिन गाइस हम 30 यूज नहीं कर पाएंगे। देखो अगर आप इसमें, क्योंकि तो रो पहले यूज हो चुकी है, इस वाले रो में भी 8 पूरी सप्लाई हो चुकी है। इधर वाले में देखिए, इधर वाले में 9 रह रहा है लेकिन 8 तो पूरा सप्लाई हो चुका है। दैट मीन्स इस रो को तो हम यूज कर ही नहीं सकते। तो मतलब कि ये 30 जो है हमारा यूजलेस है, क्योंकि ना तो हम इस रो को यूज कर सकते हैं ना ही हम इस कॉलम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ क्या हो चुकी है? सप्लाई प्रोवाइड हो चुकी है। अब 30 से बढ़ाओ 40, 40 पाए। अब 40 में देखो पहले यहाँ की रो, कॉलम तो है रहे, मतलब कॉलम पे कोई सप्लाई नहीं है, रो पे भी नहीं है, दैट मीन्स हम इसे यूज कर सकते हैं। तो 40 जब करोगे 9 और 7 में देखो कौन छोटा है? 7 छोटा है। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे? 7 की सप्लाई करेंगे। अब जब 7 की सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 में 7 गए 0 और 9 में 7 गए 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया। अब नाउ इसके बाद क्या करेंगे? इससे बड़ा देखो, इससे बड़ा क्या होगा आपका? 40, एक ये वाला 40 भी है।
अब हमें ये देखना है कि इधर की रो पूरी हुई या नहीं, इधर की भी नहीं हुई, इधर की भी नहीं हुई, दैट मीन्स ये 40 भी हम यूज कर सकते हैं। अब इस 40 के आगे सप्लाई, डिमांड तो है 5 और सप्लाई है 3, तो छोटा कौन है, सप्लाई, तो यहाँ पे सप्लाई कर दो 3। जब यहाँ पे सप्लाई 3 करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 3 गए, ये तो 0 हो गया, ये 5 में से 3 गए 2। ठीक है, अब देखो गाइस, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, दैट मीन्स बैलेंस हो गया। आपको यही पता चल जाएगा कि बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस हो गया। अब देखो, इधर को 2, इधर भी 2, मतलब कि इधर की साइड 70 पे बचा 2। और गाइस, अब यहीं से मैं आपका एक पॉइंट और क्लियर कर देती हूँ। जो हम उस दिन पढ़ रहे थे पॉजिटिव एलोकेशंस, वे ये होते हैं जो हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। देखो, जो हमने ये सप्लाईज किए ना सारे, ये सारे के सारे क्या है, आपके पॉजिटिव एलोकेशंस है। और अभी आप इसके मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स किसका है, इधर की 4 कॉलम्स है और 3 रोज है, यानी कि ये 3/4 का है। और 3/4 का क्या मतलब है, कि 3/4 का मतलब है कि अगर आपने पॉजिटिव एलोकेशन का, मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, m+n-1, ये तो बताया था। अब इसमें रोज कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, 4, -1, 7 -1 यानी कि 6। और देखना यहाँ पे एलोकेशन कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6, तो दैट मीन्स ये नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस होती है, जो एक कम आती ही आती है। तो गाइस, ये सब ऐसे लिख सकते हैं आप। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, एलोकेशन देखिए, पहले तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 × 7, यानी इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे जो जो हमने प्रोवाइड किया है, 70 × 2 प्लस 40 × 7 प्लस 40 × 3 प्लस 8 × 8 और प्लस 20 × 7। सबको ऐड अप करेंगे तो ये आपका ऐड अप करके आएगा 814, ये आंसर आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। तो समझ में आया क्वेश्चन क्या है ये। तो देखो गाइज, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द इटरेटिव प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग एन ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑफ मिनिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज नोन एज। यानी कि अगर आपके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मिनिमाइजिंग दे सकती है और आपको उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, तो आप कौन से प्रोसीजर का यूज़ करोगे, बोलो, मोदी मेथड का। ठीक है, तो आप मोदी मेथड का यूज़ करोगे अगर आपके पास कोई मिनिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी है और आपको क्या करना है, उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने हैं। तो आप कौन से मेथड का यूज़ करोगे, मोदी मेथड का। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में दे रखा था कि अगर आपके पास कोई मिनिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है और आपको उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, तो आप कौन सा प्रोसीजर यूज़ करोगे, मोदी मेथड को यूज़ करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन नंबर 19 द फाइंड द इनिशियल BFS बाय अ मैट्रिक्स मेथड ऑफ द मिनिमा इन द टर्म ऑफ एलोकेशंस। यानी जो आप कि एलोकेशंस के टर्म्स में आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को बताना है। यानी जो हमने अभी मेथड सोल्व किया था, मिनिमम मेथड यानी कि लोवेस्ट कॉस्ट मेथड से जो भी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, आपको उसे एलोकेशंस की टर्म में लिखना है। तो आइए गाइस देखते हैं। तो गाइस, आपने एलोकेशंस पढ़ी थी, अभी एलोकेशंस थी ये हमारी 7 2 7 3 8 7। तो गाइस ये देखिए इनकी पोजीशन क्या है। अच्छा, पहली रो और 4th कॉलम, तो दैट मीन्स पहली एलोकेशंस क्या बनेगी, X1 4। ठीक है, और कितनी आई हमारी, 7। समझ में आया, पहली एलोकेशंस यानी कि पहली रो 4th कॉलम। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या है कि ये रो तो सेकंड है लेकिन कॉलम क्या है, फर्स्ट है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, X2 1, और कितना है आंसर, 2। ठीक है, ऐसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे, ये कौन सी रो है, सेकंड रो, और कॉलम कौन सा है, 3rd, तो हम इसे लिखेंगे X2 3, कितना आंसर आया, 7, क्योंकि ये भी 7 दे रखा है। नाउ अब इसके बाद ये 3rd कॉलम, 3rd रो, 1st कॉलम, यानी से आप कैसे लिखोगे, X3 1, कितना है, 3। ठीक है, इसके बाद ये 3rd रो 2nd कॉलम, तो इसे आप क्या लिखोगे, X3 2 = 8। और इसके बाद आपकी ये 3rd रो, कॉलम कौन सा है, 4th है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे लिखोगे, X3 4 = कितना है, 7। तो जहाँ पे ये इक्वेशन आपका जिस ऑप्शन में बन जाए वो आपका आंसर होगा। तो आइए गाइस देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ऐसा।
तो देखो गाइस, सबसे पहले हमारा आंसर रहता कि x14 7 होगा। तो यानी कि x14 सिर्फ इसमें दे रखा है और उसमें दे रखा है, और 7 वाला तो इसमें दे रखा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आएगा। और बाकी आप सब चेक कर लेना। जैसे कि x31 है, हमारा 3 आया था, ठीक है। x21 हमारा 2 ही आया था, x23 हमारा 7 ही आया था, और x32 हमारा 8 आया था, और x34 7 आया था। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन राइट हमारा ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इनिशियल बीएफएस बाय वोगल मेथड। तो गाइस, इस क्वेश्चन के आपके कई मेथड दे रखे हैं। वोगल मेथड यानी पेनल्टी वाला मेथड। वोगल्स मेथड को हम क्या बोलते हैं? पेनल्टी मेथड, ठीक है। पेनल्टी मेथड, ये पहले भी आया था क्वेश्चन, वोगल एप्रोमेशंस वाला, ठीक है। तो वोगल्स मेथड को हम पेनल्टी मेथड ही बोलते हैं। तो आइए गाइस, इन क्वेश्चनों को हम कई कई मेथड से करते हैं। पहला मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, लोएस्ट कॉस्ट मेथड। फिर हम पढ़ेंगे पेनल्टी मेथड। फिर हम पढ़ेंगे एक और मेथड है इसमें लास्ट वाला, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो गाइस, सबसे पहले हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड ही पढ़ लेते हैं, बहुत ईजी है, आप जल्दी समझ जाएंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पेनल्टी मेथड, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखो गाइस, ऐसा हम करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड बहुत इजी मेथड है। तो आइए गाइस, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इसमें हम सप्लाईज और डिमांड देखते हैं, ठीक है। सप्लाईज और डिमांड क्या हमारी इक्वल है? 3 इक्वल, क्योंकि हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया था, उसमें हमारी कितनी आई थी? इक्वल आई थी 34, ठीक है। सप्लाईज भी इतनी आई थी और डिमांड भी इतनी आई थी। तो नाउ अब इसके बाद आप मुझे बताइए कि क्या करेंगे। इससे हमें क्या पता चला कि सप्लाई और डिमांड इक्वल है? क्या पता चला इससे? हमें यह पता चला कि ये हमारा क्या है? बैलेंस है। और जब बैलेंस है तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम फिर उसके बाद क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो देखो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में क्या करना है आपको? अब खाली आपको सप्लाईज और डिमांड देखना है, ठीक है। पिछले मेथड जो था वो लोवेस्ट कॉस्ट मेथड, उसमें हम टर्म्स को देख रहे थे और उसके अकॉर्डिंग सप्लाईज कर रहे थे। लेकिन इसमें आपको खाली क्या करना है? सप्लाईज और डिमांड को देखना है, ठीक है। तो सप्लाई यहाँ पे 7 है, डिमांड 5 है। दैट मीन्स कि आप क्या करेंगे? पहले 5 को सप्लाईज करेंगे। और कहाँ पर करेंगे? तो देखो, इस रो का और इस कॉलम का तो 19 है। अब सप्लाईज क्या दी जाएगी? 5 या 7? छोटा कौन है? 5। तो सप्लाई दी जाएगी यहाँ पे 5, ठीक है। अब जब यहाँ पे 5 सप्लाईज दी गई, तो यहाँ से 5 लेस करोगे तो कितना आएगा? ये 2। जब यहाँ से 5 लेस करोगे तो कितना आएगा? ये 0, ठीक है। नाउ इसके बाद देखो, यहाँ पे बचा 2। अब हम देखेंगे इस वाली सप्लाईज को और इस वाली को, ठीक है। जब तक खत्म नहीं होते मुझे छोड़ते नहीं है। अब देखो, 2 और 8 है। 2 और 8 में कौन छोटा है? 2। और इसके सामने वाली रोज पे लिख लो, ठीक है, 2। तो यहाँ पे 2 लिख लिया, और ये भी खत्म, 0। और 2 लेस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 6। अब 9 और 6 को देखेंगे। 9 और 6 में कौन छोटा है? 6। तो यानी कि इधर की साइड को सप्लाईज देंगे और देंगे 6, ठीक है, क्योंकि छोटा 6 है। तो ये तो 0 हो गया। ये कितना हो गया? 3। 6 का ये तो 3 होएगा। अब 3 और 7 में छोटा कौन है? 3। तो कहाँ पे सप्लाई होगी? देखो, इधर की रो और इधर का कॉलम, यानी 40 कॉमन आ रहा है, तो 40 में हम क्या देंगे? 3 देंगे। और जब 40 को हम 3 देंगे, क्योंकि 3 छोटा है, तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7 में से 3 गए 4, ठीक है गाइस। अब देखो, 4 और 18 में कौन है? 4 और 18 में छोटा 4 है। और इधर की रो में और इधर के कॉलम में 70 कॉमन है। दैट मीन्स हम यहाँ पे 4 डालेंगे सप्लाईज, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 18 गए 14। देखो, यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए। यही इसकी खासियत है कि अगर यहाँ पे और यहाँ पे बैलेंस हो जाए, दैट मीन्स हम सही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 14, यहाँ पे 14 बची टर्म ये वाली कॉमन, तो यहाँ पे 14 सप्लाईज। तो देखो गाइज, यहाँ पे भी पॉजिटिव एलोकेशन देखो, 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी सप्लाईज हुई? यहाँ पे भी 6, ठीक है। अब समझ में आया पॉजिटिव एलोकेशन क्या होती है? तो ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है। तो गाइज, सबसे पहले हम इसकी एलोकेशन लिख लेते हैं, ठीक है। सोल्व बाद में कर लेंगे। एलोकेशन देखो इसकी, x11 यानी पहली रो पहला कॉलम, x11 कितने आया? x11 देखो कितनी सप्लाई दी गई है? 5। 9 उसके बाद ये x1 यानी पहली रो सेकंड कॉलम, यानी कि x12, ठीक है, कितना है? 2। 9 अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इधर पे आओ, सेकंड रो पे आ गए, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, यानी कि x22 कितना आया? 6। सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि x23 कितना है? x23 कितना सप्लाई दे रखा है यहाँ पे हमने? 3, ठीक है।
अब थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि x3 3 कितना आया x3 4, ठीक है। अब थर्ड रो फोर्थ कॉलम यानी कि x3 4 x3 4 दैट मीन्स कितना है आंसर आपका 14, ठीक है। ये तो हमारी होगी पॉजिटिव एलोकेशंस, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका सॉल्यूशंस यानी कि ना सोल्व करके आपकी मिनिमम कॉस्ट कितनी है, क्योंकि हम इन मेथड को मिनिमम कॉस्ट के लिए तो करते हैं कि जो आप अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो मिनिमम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो गाइस पहले क्या करेंगे 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो करते हैं मल्टीप्लाई जब हम प्लस करते हैं। तो 19 इंटू 5 फिर प्लस अब किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 2 की, फिर प्लस किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 6 की, फिर प्लस 40 इंटू 3, फिर प्लस 70 इंटू 4 और फिर प्लस 20 इंटू 14, ठीक है। तो इसे सब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा 101y, ठीक है गाइस। तो समझ में आया कैसे हम इसके एलोकेशंस निकालते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि एलोकेशंस के टर्म में निकालो तो आपको ये निकालना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहे कि इसका सॉल्यूशन बताओ तो आपको ये वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आपने दो मेथड पढ़ लिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और दूसरा कौन सा मेथड पढ़ा है आपने, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, यानी जिसको हम लोवेस्ट कॉस्ट मेथड बोलते हैं। लोवेस्ट कॉस्ट मेथड में आप लोवेस्ट टर्म देखते हो और इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप सिर्फ सप्लाईज और डिमांड्स को देखते हो, ठीक है। समझ में आया। अभी आप फिलहाल दो ही मेथड याद रखिए, थर्ड मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। पेनल्टी मेथड याद रखना, उसे हम वोगल्स मेथड भी बोलते हैं। तो इस आज के लिए सिर्फ ये दो मेथड काफ़ी है, इन्हें अच्छे से समझिए और डिफरेंस देखिए इनमें क्या है और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन इनके ऊपर निकालिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वोगल्स मेथड के साथ। तो थैंक्स गाइस, बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।